हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी सेंटर में। तो गाइस, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। हम करेंगे आज प्रीपोजिशन, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन करेंगे। तो आज जो मैंने लिया हुआ है, आज का लेक्चर जो मैंने लिया हुआ है, तो वो क्या करेंगे हम, बिटवीन प्रीपोजिशन कौन सा करेंगे, बिटवीन, एमंग और एमंगेस्ट। सिर्फ 3 ही प्रीपोजिशन आज हम करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मेरी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो लेट्स मूव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, यूज़ ऑफ हम क्या करेंगे, बिटवीन और एमंग। तो पहले बिटवीन का यूज़ कर लेते हैं, देन एमंग का हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो बिटवीन का यूज़ करते हैं, देखिए गाइस कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं बिटवीन का, वो मैं आज आपको बताऊँगा पहले। तो देखिए यहाँ पे बिटवीन इज़ यूज्ड टू गिव द सेंस ऑफ मिडल विद टू पर्सन और थिंग्स। हमें क्या, बिटवीन हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे सेंस हमें क्या देगी कि कोई चीज़ मिडल में होनी चाहिए। तो देखिए गाइस, कोई चीज़ अगर मिडल में है तो हमें ये सेंस ही होती है कि उसके आसपास चीज़, कोई ना कोई चीज़ होगी, ठीक है। वो 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है गाइस, इतना क्लियर है, तभी तो मिडल बनेगा। जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज, यहाँ पे कोई बंदा या कोई चीज़, इसके एक यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे आ गई, एक और यहाँ पे भी आ सकती है, एक और यहाँ पे भी आ सकती है, कितनी चीज़ें। बट यहाँ पे बिटवीन के केस में क्या होता है, सिर्फ 2 ही चीज़ें उसके क्या होनी चाहिए, 2 ही चीज़ों के बीच में वो होना चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ों के बीच में है, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो उस केस में हम क्या लगाएंगे गाइस, बिटवीन का यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हुआ। तो देखो गाइस, देखते हैं। देखो, रमेश, रोमा एंड सोना लिया हुआ। देखो, रमेश की बात कर रहे हैं, रमेश मिडल की मिडल में है, और इसके आसपास क्या है भाई, एक तो रोमा आ गई, एक तो सोना आ गई। सिर्फ 2 ही पर्सन हैं। कितने पर्सन है, 2 ही पर्सन है। तो 2 ही पर्सन हैं गाइस, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, बिटवीन का यूज़ करेंगे। गाइस, इतना क्लियर हुआ? आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। अब देखिए एमंग। एमंग इज यूज्ड टू गिव द सेंस ऑफ मिडल। एमंग भी मिडल की सेंस देता है, बिटवीन भी मिडल की सेंस देता है, विथ मोर देन 2 पर्सन आर थिंग। लेकिन फ़र्क क्या है, ये 2 पर्सन, यहाँ पे सिर्फ कितने, 2 पर्सन, ठीक है। 2 पर्सन के बीच में होना चाहिए, वहाँ पे हम लगाएंगे बिटवीन। लेकिन यहाँ पे मोर देन 2 मीन्स 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा अगर इंसान की बात करें या किसी चीज़ की बात करें, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे गाइस, जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स डैश स्टूडेंट्स। एमंग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। एमंग द है गाइस। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स डैश द स्टूडेंट्स। द लिखना यहाँ पे मिस्टेक हो गई, द स्टूडेंट्स होता, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एमंग लगाएंगे। देखो गाइस, 2 स्टूडेंट्स अगर कॉमन बात करेंगे, हम कॉमन सेंस की बात करें, तो स्टूडेंट्स 2 से ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एमंग लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे अगर कोई और पर्सन होता, मीन्स सिंह कोई होता है, खान कोई होता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, 2 से अधिक, एक रोमा आ गई, एक सोना आ गई, और एक सिंह या खान की बात करें, 3 हो गई, मोर देन 2 हो गई। फिर यहाँ पे क्या हम लगाते हैं, एमंग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 की बात हो रही है और यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, कॉमन सी बात है, स्टूडेंट 2 से ज़्यादा ही होंगे गाइस। तो 2 से ज़्यादा होंगे तो हम क्या लगाएंगे, एमंग का यूज़ करेंगे। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट। गाइस, यहाँ पे देखिएगा यूज़ ऑफ एमंग और एमंगेस्ट। गाइस, आपने एकेडमिक लेवल में
अगर प्रीपोजिशन पढ़े हों तो सिर्फ आपने बिटवीन का पढ़ा है और एमंग का पढ़ा है, लेकिन एमंगस्ट का नहीं पढ़ा है। सबसे पहले कॉमन रूल एमंग और एमंगस्ट का गाइस मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये भी मिडिल टर्म सेंस देता है, ये भी मोर देन टू, ये भी मोर देन टू, दोनों ही प्लूरल मोर देन टू टू के लिए यूज़ होते हैं गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इसकी कोई और एग्जम्पशन अलग से होगी। ये भी मोर देन टू के लिए यूज़ होता है, ये भी मोर देन टू के लिए यूज़ होता है। अब बात यहाँ पे बनती है, अब दो वर्ड्स एमंग और एमंगस्ट, कुछ तो डिफरेंस होगा रूल में। अब हमें ये पता गाइस करना है कि कहाँ पे हम एमंग लगा सकते हैं और कहाँ पे एमंगस्ट का लगा सकते हैं। सिर्फ हमें इतना ही अभी तक एमंग का पता है कि दो से अधिक चीज़ों के लिए हम एमंग लगाते हैं। तो एमंगस्ट कहाँ पे लगाएंगे ये अब हम पढ़ेंगे अभी। जिससे देखो रूल यहाँ पे है, एमंग और एमंगस्ट इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होंगे, ठीक है गाइस। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, आर कलेक्टिव नाउन या तो कलेक्टिव नाउन के साथ लगेगा, ठीक, बट मोर देन टू, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये गाइस इंटरेस्टिंग है इनका कंसेप्ट जो मैं आज आपको बताऊंगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इजी है। बट यहाँ पे जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कहाँ पे एमंग लगाएंगे कहाँ पे एमंगस लगाएंगे, तब तक टफ है। आज तक आपके लिए टफ ये था, अब ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए गाइस टफ नहीं होगा। मैंने काफ़ी सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करके मैं आपको दूंगा। यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे गाइस है क्या चीज़, ही इज़ सिटिंग डैश हिज चिल्ड्रन। हिज चिल्ड्रन कॉमन सी बात है, दो से अधिक ही होंगे गाइस, तभी एमंग और यहाँ पे एमंगेस्ट का हमने यूज़ करना है, बिटवीन का यूज़ तो करना नहीं है, ठीक है गाइस। तो अब देखिए यहाँ पे एमंग और एमंगस्ट का हम यूज़ यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे एमंग का हम यूज़ करेंगे या एमंगस्ट का। तो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, एमंग का यूज़ करेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स यही शायद बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि फिर तो एमंगस्ट का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, बताते हैं गाइस। ही स्टूड डैश एलिफेंट्स, ही स्टूड डैश एलिफेंट्स, एमंग लगेगा या एमंगस्ट लगेगा, यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे गाइस एमंग नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एमंगस्ट लगेगा। तो गाइस यहाँ पे एमंगस्ट क्यों लगेगा, जब भी कोई नाउन या कोई प्रोनाउन का पहला लेटर क्या होगा, वावल होगा, या तो वावल की साउंड निकल रहा हो, वहाँ पे हमने क्या लगाना है, एमंगस्ट लगाना है, ठीक है। एमंगस्ट के बाद जो वर्ड होगा, अगर वो आता है मीन्स वॉल साउंड में, वॉल साउंड निकाल रहा है, तो हमने क्या लगाना है गाइस, एमंगस्ट लगाना है। होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। विद वॉवल साउंड एमंगस्ट इज यूज्ड, तो अगर वॉवल साउंड के अलावा होगा तो हम क्या लगाएंगे, एमंग लगाएंगे, ठीक है गाइस। इतना आपको क्लियर। आप अब तो कह रहे हैं कि जहाँ पे वॉवल साउंड होगी या वॉवल वर्ड होंगे, लेटर होंगे, तो वहाँ पे एमंगस्ट का यूज़ करेंगे और बाकियों के साथ एमंग का यूज़ करेंगे। इतना क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट, थोड़े से और चलते हैं। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज द पुअर, यहाँ पे अब क्या लगाएंगे, आप शायद सोच रहे होंगे एमंग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे नाउन की सॉरी ये वावल की कोई भी नहीं है, यहाँ पे द है, ठीक है। तो अगर वावल होता तो यहाँ पे हम क्या लगाते, एमंगस्ट लगाते। लेकिन गाइस देखिए, जब भी द और द के बाद क्या होगा गाइस, मीन्स किसी नाउन आएगा और वो नाउन क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, तब हम क्या करेंगे गाइस, द के पहले हम एमंग भी लगा सकते हैं और एमंगस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, ठीक है।
एमंग लगाएंगे तब भी नहीं गलत होगा, या एमंगस्ट लगाएंगे तब भी नहीं गलत होगा। ठीक है, एमंग द पुअर भी होता है, एमंगस्ट द पुअर। एमंग के बाद अगर आर्टिकल आता है तो तब एमंग भी लगा सकते हैं, तब भी ठीक होगा। और अगर यहाँ पे एमंगेस्ट अगर लगाएंगे तब भी ठीक होगा, क्योंकि आर्टिकल है और आर्टिकल के पहले एमंग भी लगता है और एमंगेस्ट भी लगता है। लेकिन उनके बाद क्या होना चाहिए, कलेक्टिव नाउन होना चाहिए। होप सो गाइस आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से मैं आपको गाइस बता देता हूँ। एमंग का आपने बता दिया विद, दोनों ही किसके साथ, विद सेंटर प्लेस विद मोर देन 2 पर्सन या थिंग्स। एमंग और एमंगस्ट का यूज़ कहाँ पर, एमंग कॉमन सेंटेंस के साथ यूज़ हो। एमंगेस्ट कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे क्या होगा, वॉवल साउंड निकलती है। ठीक है गाइस, इतना क्लियर है। लेकिन इन दोनों का एक साथ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, एमंग और एमंगस्ट दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं, तब भी गलत नहीं होगा। जब हमारे पास क्या होगा, एमंग, एमंग के बाद ये क्या होगा, हमारे पास आर्टिकल होगा, या एमंगस्ट के बाद आर्टिकल होना चाहिए, तब एमंग एमंग लगा सकते हैं गाइस। ठीक है, मीन्स द के पहले हम एमंग भी लगा सकते हैं और एमंगस्ट भी लगा सकते हैं। इन सिंपल टर्म में आप इतना समझिएगा। ठीक है, होप सो कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस आज की अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव ए नाइस डे टू यू, थैंक यू। नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो लेके मैं आपके सामने आऊँगा कल। थैंक यू सो मच।